वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। ब्रेक में जाने से पहले हमने तमाम उन्वानात आपके सामने रख दिए थे। अब किसी भी उन्वान पर डिस्कस करने के लिए हम तैयार हैं। टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो, वालेकुम सलाम मुस्तफा साहब फसलान सर, बताइए। शाहिद भाई जो शूट कराए ने मर्डर कराए तो लगाओ ना शाहिद भाई, तो डबल मर्डर है ये। मासूम बच्चा था पेट में। जी हाँ, जी हाँ। और एक रात में 11:30 को गया था वहीं अपना चंदन को था, वहाँ भी पब्लिक खड़ी हुई थी और बैंक के पास 2 बजे तक ठहरी हुई रह रही है एटीएम्स के सामने पब्लिक। शायद और एक बार हमारे किराना दुकान है यहाँ पे फसलान सर में, शफीक भाई नाम में उनका, उन्होंने बोलते तुम्हारा कैसा लगता है इसमें बोलते हो फोन कैसा लगता है बोले। हाँ, आपका फोन कैसा लगता है तुम्हारा, हमें क्या लगता है बोलते हो। चाहने वालों का फोन लग जाता बोलना था। मैं वही बोला, मैं डरा रहे आपका नाम से शायद को बोल लेते हो, शायद को बोल लेते हो, डराते रहते दोनों। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब। चाहने वालों का फोन लग जाता। बता दीजिए आप। इकबाल अली खान साहब और एक हमारे चाहने वाले, बहुत दिन से बात नहीं हुई है बाबा नगर, शायद हो सकता है आज बात हो जाएगी, कॉल आएगा जब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। से अब्दुल खादर साहब, बताइए कैसे आप जी। हेलो, बताइए खादर साहब, सुन रहा हूँ। मतलब आखिर बहुत दिनों से आवाज नहीं सुना, बेटे नहीं हो रही। अरे अल्लाह अकबर, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने कॉल किया। जी जी। और वो जो कल के फोन करते करते कट कर दिया मेरा कॉल। नहीं, मैं डिस्कनेक्ट नहीं करता हूँ भाई किसी का कॉल। वो जो से और 2 सवाल करना था। अच्छा, शायद वो हाँ, कल गेस्ट के टाइम पे ज्यादा वो जवाब देने के लिए उनको टाइम भी चाहिए था, इसलिए हम कश्मीर चल रहा हूँ जी। ये तो कांग्रेसियों की देन थी, बेचारों की जो उतर कश्मीरिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था आपने, कल मैंने सुना था आपका कॉल। जी, बहुत सही बात कही थी आपने। ओ शायद भाई, कल पूरे शहर हैदराबाद के पूरे एटीएम सिर्फ 2 जगह, मौजमजाई मार्केट और कोठी पे 2 जगह खुलने थे, सबों की लाइट। आखिर कब तक मेरे पीएम बोलते रहना है बस, और कुछ नहीं। वो आपका डायलॉग ही सही चल रहा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खादर साहब चंद्रन गुटी से। आखिर कब तक मेरे पीएम। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, देख लेते हैं। मरकजी वजीर सेहत यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ जेपी नड्डा ने कहा है कि जयललिता आउट ऑफ डेंजर है। मरकजी वजीर सेहत सेंट्रल मिनिस्टर फॉर हेल्थ जेपी नड्डा सेज जयललिता इज आउट ऑफ डेंजर। ये अभी उन्होंने अपने पोर्टल पर पोस्ट किया है। जेपी नड्डा आवाम से शायद कहना चाह रहे हैं वो कि आप लोग परेशान मत होइए, बेचैन मत होइए, जयललिता आउट ऑफ डेंजर है, ऐसा उनका बयान है। लेकिन डॉक्टर्स का तो कहना है कि वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल शायद भाई कट होगा ना, शायद फोन आधी बात भी अधूरी, इतनी आधी बात कट हो गई। आज पूरी कर दीजिए। हेलो, आज पूरी कर दीजिए भाई। ये आ रही आवाज? बिल्कुल आ रही है। हाँ शाहिद भाई, आज माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। अच्छा, आज बोल दीजिए आप। बच्चे हो गए, समझ के बाहर होगा भाई लोगों का। शादियां करके दे दिए, माँ बाप को भूल गए। ये तरीका कैसा होगा अपने लोगों का? भाई इस्लाम से दूरी ये वजह है। कुरान और हदीस को नहीं जानना ये वजह है। जी हाँ, वही तो है। बिल्कुल, सब कुछ पैसा है बोल रहे, बीवी है बोल रहे, माँ बाप कहाँ जाना? पहले माँ बाप कोने में पड़ गए, खत्म। पहले माँ बाप, बाद में पैसा, बीवी, सब बात। जी हाँ, बिल्कुल। खैर, हम क्या कर सकते हैं भाई, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सलाहियत दे, थोड़ी अकल दे,
और कुछ नहीं, दुआ कर सकते हैं। अब समझदार इंसान को अगर समझदार हो तो समझा सकते हैं, ना समझ हो तो कुछ कह नहीं सकते। हेलो हेलो, कॉल शायद ड्रॉप हो गया है हमारे भाई का। हेलो हेलो, थोड़ा सा आप टीवी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए भाई, रीसाउंड हो रहा है। वालेकुम सलाम भाई, टीवी का ऑडियो बिल्कुल म्यूट कर दीजिए भाई, रीसाउंड हो रहा है। 50 दिन की मोहलत मांगी है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, जब तक इंतजार करना है और कुछ नहीं। अरे भाई पेटीएम में 1 रुपया भी नहीं है ना, बैंक में दे रहे 2000 से बढ़ के नहीं बोल रहे, क्या करना? अल्लाह से दुआ करना और ऐसे हुक्मरान को बर्खास्त करे, ये भी दुआ करना। ठीक है भाई, और कुछ नहीं, एक ही रास्ता बचा है अब सिर्फ तमाम उम्मत के लिए, अल्लाह से दुआ करना, खुसूसी दुआओं का इंतजाम करना, खुसूसी नमाजों का इंतजाम करना और ऐसे जालिम हुक्मरानों को बर्खास्त करे, ये खास तौर पर दुआ करते। हेलो हेलो, वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई ये मैं अकीबे कुत्ते से खमर भाई बात कर रहा हूँ। खमर। शादी मुबारक के पैसे नहीं है साहब। बैंक में है सो अपने पैसे ही नहीं मिल रहे हैं भाई, शादी मुबारक तो दूर की बात है। और ये नोटबंदी की तरफ से भी परेशान है साहब, ये घर वाले। भाई क्या बोल रहा हूँ आपको भाई, खमर भाई, अपने खुद के पैसे बैंक से निकालने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। अब शादी मुबारक तो हुकूमत की स्कीम है। जी जी। खबर भाई, बहुत बुरा हाल है खबर भाई, अपने पैसे नहीं मिल रहे हैं, अपने खुद के पैसे, तो शादी मुबारक छोड़िए, लोन्स छोड़िए, बहुत दूर की बात है। हेलो, वालेकुम सलाम अखिल साहब, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बताइए। जबरदस्त, बोलिए कोई एक उन्वान पर। करप्शन बर्खास्त होने वाला नहीं है। हाँ, वो जो दूसरा वायरल वीडियो हमने बताया उसमें उन्होंने क्लियर कह दिया। बिल्कुल वही नहीं हो सकता जो करप्शन बंद होने का। गवर्नमेंट जो है ना उसकी कुछ करप्शन क्लोज करने का निकाले तो गवर्नमेंट के लोगों उसका सोल्यूशन भी निकाल। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसका सोल्यूशन नहीं निकलता। अब मैं तो सुना अखिल भाई, हमारे कुछ जानने वालों ने, हमारे रिपोर्टर्स भी बताए थे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तमाम कामें ठप पड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। रीजन बताऊं आपको मैं? जी राज की बात है, रीजन जी खुला राज है। जी अभी आप जो बोले थे वही है। बिल्कुल बिल्कुल। नई करेंसी लाओ। अब कहाँ से लाएंगे लोग? 2000 4000 मिल रहे हैं बैंक में। 10th क्लास के बच्चे को ही मालूम है 10,000 रुपए पेंशन, तो जो है ना 1,000 रुपए का काम आता। कॉमन बात होगी, वो कोई अपने आज से भी नई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लीजिए कि अगर कोई नए ममालिक में अगर सुनेंगे करप्शन, बोले तो अरे भाई यहाँ कैसा खाते, ये एरिया में ना, ये हल्के में ये मुकाम पे नहीं होता ना करप्शन, बोलते तो मान सकते ये जो पहले बोलते थे ना कांग्रेस पार्टी में खाओ और खिलाओ बोल के, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का हो गया था खाओ और खिलाओ, ये नहीं। खाओ खिलाओ कांग्रेस पार्टी का हो गया था। जी जी, अब ये चल रहा सिलसिला लोगों का, और तकलीफ जिसको होना है उन्हें तो तकलीफ बराबर से। मैं परसों जो है ना फजर पर के जो है ना कोटी जा रहा हूँ, तो जो है ना ENT हॉस्पिटल के सामने अपने वो बैंक है स्टेट बैंक के ATM। जी जी, है 2 ATM पे करीब जो है ना 50 आदमी 100 आदमी की लाइन की कतार है। सुबह फजर के बाद। हाँ फजर के बाद। नॉर्मल टाइम में तो कैसा भी रह रही है, अल्लाह खैर तो कैसा अल्लाह खैर नॉर्मल टाइम नॉर्मली चलता। अब ये इतनी मॉर्निंग अर्ली आवर्स में लोग उठ के ATM की लाइन में करना बोले तो लोग के रास्ते को तकलीफ दे। सर्दी के टाइम बिल्कुल, चाहे कोई हिंदू रहो या मुस्लिम रहो गैर रहो, नहीं, लफ्ज़ इंसान के लिए तकलीफ, इंसान के लिए चाहे कोई भी हो, तकलीफ तो सबको उठाना पड़ रहा। मगर बोल रहे लोग भी बहुत वायरल
जब मोदी जी रुलाए तो आंसू भी पोंछने आता उनको बोल के। अच्छा, देखेंगे, इंतजार करेंगे 50 दिन की मोहलत के बाद। देखिए 50 दिन बोल रहे हैं ना, उन्होंने भी वक्त दियो बोल रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जनवरी 1 2017 को 31 को एक्चुअली 50 दिन की मोहलत खत्म होती है पीएम साहब की। 1 जनवरी नए साल के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट देने वाले होंगे शायद आवाम को हिंदुस्तान की। अच्छा एक चीज देखे साहब, सोशल मीडिया पे जब से जो है ना ये नई करेंसी चालू हुई, उन छापरे उनके बरोबर से करेंसी भी छप रही है। बिल्कुल छाप रहे, कंपटीशन पे छाप रहे हैं। कंपटीशन में एक से एक करेंसी साहब इतनी जो है ना, जब उन्होंने इतना निकाले तो फिर भी जो है ना 1000 के 500 के रेट पकड़े आते। अब ये तो ऐसा हो गया, बहुत फास्ट काम हो रहा है स्कैनर पे प्रिंटिंग जो फास्ट हो रही है। गाफिल आदमी को कहाँ से जी हाँ, गाफिल आदमी। अरे नोट एक पहले निकल रही मन्नत तो एक नोट, अगर वो गाफिल बन के अगर वो नोट उसके एक हाथ को लग गए तो कहाँ से उन्हें मालूम करेंगे। ये नया मसला, नई नोट। जी हाँ, अब उसके क्या है, जैसा क्या है, किधर मालूम करेंगे, उसके जान पे पड़ जाती। तो ये चीज़ा क्या है, सोच समझ के। अच्छा वो शायद नहीं, वो सोशल मीडिया पे जो 1000 की नोट बता रहा हूँ फेक है या बरोबर? नहीं, वो एक्चुअली वो नमूना जारी किया गया है एक्चुअली। वो तो इस तरफ से ही नमूना जारी किया गया। जी, वो अभी उस पर फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसी हो सकती है वो बताया जा रहा है। मैंने सियासत में डाला था ना, जून में जो है ना 2000 की नोट बदल जाएगी। हो सकता है भाई, वो भी 2000 बिल्कुल हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ, एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ इन दिस कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बट जो है ना ये घंटे में प्रेस क्या बोलते थे अब समझ में नहीं आता। लोग इंतजार में नेशनल चैनल लगाए हुए हैं, कब पीएम साहब आएंगे, कब फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, क्या बोलेंगे। पब्लिक भाई के तो शायद को बोला मला भाई आवाम है करती जब मुश्किल हो रही ना पैसों की, तो सारे लोग बोलते घंटे एक जना एक बात कर रहा, बोलते क्या बोलेंगे भाई आवाम ऐसा बोले। पीएम साहब घंटे में एक बात कर, बिल्कुल सही कहा है, न्यूज हो जा रही है। बिल्कुल सही कहा है अखिल साहब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम दूसरा कॉल ले लेते हैं, काफी लोग लाइन में है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अपनी राय दी। कब क्या बोलेंगे पीएम साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आवाम इंतजार में रह रही है आजकल। हमारे अखिल साहब का कहना है बिल्कुल सही है, फैक्ट है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं अब्दुल खादर हैबिट से बात कर रहा हूँ। खादर साहब हैबिट्स, एक खादर साहब है चंद्रायन गुट्टा, 2 खादर साहब हमारे से अटैच है व्हाट्सएप से। काफी दिन हुआ नए बातचीत आपसे। जी बताइए खादर साहब। ये अपनी मिलाद नबी का जलसा का अरेंज करना था व्हाट्सएप चैनल की तरफ से, शायद वही हमारे चैनल की तरफ से मिलाद नबी का जलसा करो बोल रहे हैं आप। ये देखिए भाई, इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं दे तो खादर साहब अच्छा सवाल करें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैनल है वो न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है। सुनिए, रिलीजियस चैनल नहीं है, ना ही लैंग्वेज प्रमोशन चैनल है। अब अगर ऐसा हो जाएगा, हमारे चैनल के नॉन मुस्लिम व्यूवर्स भी बहुत से हैं। अगर हम मिलादुन नबी का जलसा अगर शुरू बताएंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे नॉन मुस्लिम व्यूवर्स भी हमें कुछ और डिमांड करेंगे। तो हमारे लिए सब व्यूवर्स एक ही है, हम व्यूवर्स को कैटेगराइज नहीं करते, वो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हमारा कोई रिलीजियस चैनल होता खादर साहब तो हम जरूर एहतमाम करते। वैसे भी जब कभी भी रिलीजियस मसला आता है, कोई लैंग्वेज का मसला आता है, सबसे पहले हम बताते हैं, एज ए न्यूज प्रेजेंटर हो, एज ए न्यूज बेस्ड चैनल हो। हेलो, अरे वाह क्या बात है, अवामी आदमी साहब, बहुत दिन बाद। एटीएम में पैसे नहीं है, एटीएम में पैसे नहीं है, अवाम बोल रहे। हाँ, जब पार्लियामेंट पैसे नहीं है तो अवाम के एटीएम में कहाँ से आते पैसे? पार्लियामेंट में एटीएम में वहाँ पैसे ही नहीं है कैसे? नहीं, पार्लियामेंट में तो जानबूझकर भी नहीं रख सकते ना, सब कार्ड यूज करना है पार्लियामेंट में। आप विचार है और साहब ये करप्शन बोलते हैं साहब हिंदुस्तान में, करप्शन। हाँ जी बोलिए। करप्शन जो हिंदुस्तान को बदवा लगी है, करप्शन करने वाला नहीं है हिंदुस्तान का, करप्शन श्राप लगा हुआ है।
इमरान साहब, अवामी आदमी रियासत नगर बता रहे थे कि हिंदुस्तान को करप्शन का श्राप लगा हुआ है और ये श्राप दूर होने वाला नहीं है, काफी कठोर श्राप है। हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई भाई आहिस्ता, आराम से, नो टेंशन। शायद मैं खैरियत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शायद एक पहला सवाल आपसे ये है कि लगभग वो ने बतलाया अकबर अवैसी साहब की स्पीच बता देंगे जरूर, उसमें क्या है। और अपने और एक सेकंड सवाल ये मोदी से पूछना है, 1 जनवरी को होता नहीं चले हिंदुस्तान से, 1 जनवरी को रहता नहीं हिंदुस्तान से। अच्छा, हाँ, नहीं थोड़ा समझ में नहीं आया आपका सवाल। नहीं साहब, 1 जनवरी तक 50 दिन में पूरा काम हो जाता बोल रहा है। हाँ हाँ, उसका मतलब जनवरी के दिन बिजली अंबानी भागेगा नहीं नहीं नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नहीं जा सकते, उनके लिए ऐसा सोचना भी गलत है। देश के प्रधानमंत्री है, 125 करोड़ आवाम के रिप्रेजेंटेटिव है वो। अब ये मालिया वगैरह तो खैर ये तो भगोड़े हैं, इनका काम ही है बैंकों को लूटना भागना। आज यहाँ लूटे, कल हांगकांग लूटेंगे, परसों कोई और कंट्री में लूटेंगे, इनका तो पेशा है वो मालियास का। हेलो हेलो, साहब वालेकुम सलाम भाई। गुलकुंडी से खान साहब बोल रहा हूँ शायद। जी बोलिए खान साहब, अहमद खान साहब। ये तो आप घर वाले बोलते हैं। अच्छा बोलिए, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लगा रहे, ट्राई कर रहे, आप लग गया आज। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंडियन बैंक है नाना नगर चौरस्ते पे। अच्छा, इंडियन बैंक में हमारा अकाउंट था, हमारे शोहर बाहर थे, जा रहे थे 85 से खुलाई मई, जब इन्हों बाहर थे भाई। अब इन्हों बाहर सद्दाम के झगड़े से जो आए, उसके बाद से जो आए, वो हमारे ज़ेरो आमदनी हम नहीं डाले। और जब बनी तो मैं किराए के घरों में थी, किराए के घरों में किराए बरोबर होते थे। हाँ, अब है तो अब मेरे को जरा सुकून हुआ तो थोड़ा बचने लगा, तो मैं अच्छे कामों में, हैदराबाद के दरगाहों में, अपने औकातों में, तो फिर बाहर इसी तरह कुछ मेरे कहने पैसे 95,000 है भाई। सुन रहे शायद? जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे। हेलो, बिल्कुल सुन रहे, बिल्कुल सुन रहे। 95,000 रुपए मैं ही ले जाके क्या करी, ये हादसा जैसा मालूम होते ही घर वालों को बताई, जिन्हें उन्होंने बोले कि अपन जाके खुलाएंगे क्या, तो मैं बोले नको, बैंक में जाके डाल देंगे खान का में लड़के झगड़ते बोलते हम लेके चले गए। तो भाई उन्होंने लेने के जब मेरे को ये बोलना था, माँ आपका यहाँ पे अकाउंट खत्म हो गया, आप इसमें नहीं डालो, ऐसा भी नहीं बोले भाई। मेरा पैसा ले लिए, जमा कर लिए, मेरे को मैं जब देने गई तो बोले फलाफ होगा तुम्हारा, वो क्या कि पड़ता वो देना पड़ता। तो मैं वहाँ के बाप भाइयों से, माँ बहनों से बोली बेटे मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, जरा ले जो। अच्छी बात है आंटी। तो बोले नहीं लेते अब हम वो लेटर भी। मैं बोली ऐसा क्यों, सब पैसे फिर अब लेटर देती मैं, तो लेटर भी नको बोले, और फिर मेरे को पैसे तुम कुछ तो दे दो ना। तो बोले नहीं तुम्हारे को 10 वक्त 12 वक्त बुला के मेरे को भाई उन्होंने बोले ये पैसा तुम्हारा नहीं है, तुमको नहीं देते, इतना तो तुमको देते ये पैसा। ये कोई बात भी शायद हुई? हाँ, वहाँ मैं जाने से पैरों में तकलीफ, वो ऑटो में जाने आने भाई मेरे को 80 रुपए होते, जाने 80 होते, आने 80 होते, इसलिए मैं ये वजह को नहीं डाली भाई उसमें। हक ला घर में रखी भाई बन के। अब उन्होंने क्या बोले मालूम नहीं होता, ये पैसा आपका इंक्वायरी होना तो हम देते। तो अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको ले जाऊँ, वहाँ पे उनको कैसा प्रूफ दूँ भाई ये मेरा है, किससे मैं ये बता दिए, बड़ी मेहरबानी होती। देखिए जी बिल्कुल आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। मुझे जहाँ तक आपका मैं स्टोरी सुना हूँ उस पर ये कह सकता हूँ कि 95,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 2.5 लाख तक वैसे छूट है, 2.5 लाख तक आपको छूट है। अब जब अकाउंट बंद हो गया था तो बैंक में आपका पैसा लेना ही उसकी गलती है। आप एक पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, बैंक के मैनेजर पे, आपके ब्रांच के कंप्लेंट करिए मेरा अकाउंट, उसमें कंप्लेंट में डिटेल्स, एक मैं मशवरा दूंगा आपको, कोई पढ़े लिखे जानने वाले वकील से या किसी से जान पहचान वालों से एक कंप्लेंट लिखाइए,
वहां के पुलिस स्टेशन में जो बैंक आता है वो एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दीजिए, मेरे 95,000 मेरी जमा की हुई रकम मेरे अकाउंट में डाली, जब डाली थी अकाउंट में तो अकाउंट बंद हो गया, आपका फ्लॉप हो गया, नहीं बोले अकाउंट वाले पैसे डिपॉजिट कैसा करे? अगर अकाउंट बंद हो गया तो डिपॉजिट ले ही नहीं सकते बैंक वाले, अगर लिए हैं तो बड़ा जुर्म करे हैं, उन पर एक्शन होगा। आप किसी एक अच्छे जानने वालों से मशवरा करके कंप्लेंट लिखा के एरिया पुलिस स्टेशन में दे दीजिए, इस पर एक्शन होगा। 2010 में मैं मेरे शोहर जाके डाले भी थे, निकाले भी थे, उसके बाद नहीं डाले। नहीं, हाँ वो तो एक अगर साल 1.5 साल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता। अच्छा, हो जब जाता। क्लोज होने के बावजूद अगर आपका पैसा उन्हें डिपॉजिट किया है तो वो डिटेल्स रहते हैं बैंक में, पुलिस इंक्वायरी करेगी या कोई जाने वाला जाके मैनेजर से बात करेगा। अगर अकाउंट क्लोज्ड अकाउंट में पैसे अगर लिया है तो बैंक के मैनेजर पे केस बुक होना चाहिए कानूनी हिसाब से। आप जरूर जाइए, एक पढ़े लिखे जानने वाले आदमी को साथ ले जाइए, कंप्लेंट लिखाइए, कंप्लेंट करिए। अगर अकाउंट क्लोज के बाद पैसे लिया है तो वो डाटा रहता है कंप्यूटर्स पे बैंक के, उस पर एक्शन होगा। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम भाई। मैं व्हाट्सएप बैंक जी व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम में शायद कुरैशी बोला। वालेकुम सलाम भाई। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो चैनल बता रहे हैं आप ये। शुक्रिया की क्या बात है भाई, हमारा प्रोफेशन है ये। मैंने हम लोग तो देखे 3 टाइम भी देखते हैं आपका प्रोग्राम ये। अच्छा, रिपीट भी देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। जी जी, देखिए साहब मैं जब भी बैंक को गया, फर्स्ट टाइम गया 16 तारीख को, मैं मेरा बबुल काउंटर में है अकाउंट मेरा 53,500 डाला, मैं पलटा के भी 50,000 निकाला, बराबर में दिए और पूरे 100 के नोटा दिए। 50,000 निकाले आप? जी हाँ, 50 करंट अकाउंट है, ओके नो प्रॉब्लम। करंट अकाउंट में आप निकाल सकते हैं, सेविंग से नहीं निकाल। क्या मैं फिर मेरे को जरूरत पड़ी पैसों की तो परसों निकाला, फिर मैं जी भाई 40,000 निकाला था जी। और एक दिन जाके वापस आ गया, दूसरे दिन गया तो जैसे मेरे को कम से कम 2 घंटे लगे। हाँ, और बैंक के बाहर करके बैंक का मैनेजर अंदर बाहर से अंदर आके जैसो पेमेंट खत्म होगा बोला था उन्हें। हाँ, मेरे सामने लोग अंदर जा रहे थे, कम से कम एक 60 ईयर्स का बूढ़ा था जी जी। अब वो अंदर घुस गया तो मेरे को गुस्सा आया, बाबा 3 घंटे से मैं ठहरा हूँ, उसको अंदर कैसा गुस्सा था बोल के। सीनियर सिटीजन बोले हो? जी हाँ जी जी। तो उन्हें जैसो तुम्हारा तमाशा बना लिया क्या बोलते, वॉचमैन को बोलते, वॉचमैन क्या करा उसको छोड़ दिया। तो बोला तमाशा वॉचमैन ने बनाया, मोदी को पूछो आप तमाशा, पर आप मोदी को फोन करके बोलो आप ये तमाशा क्या है बोल। अब तो मोदी साहब ऐलान कर दिए खुला, कल के परसों के जलसे में चिट्ठी लिखने के लिए बोल दिए है आवाम को। सुने आप परसों का मोदी साहब का बयान? जी हाँ जी सुना मैं, मगर ये तो उनका जिसका अमाउंट उन्होंने रखे उसके ऊपर एक्शन है। जी हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, जस्ट एज ए रिलेट किया हूँ। और साहब आपसे गुजारिश है जी, मैं खैर प्रधानमंत्री बड़ी बात नहीं करना चाहिए उनके बारे में, हर किसी को नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए जी हाँ। मगर उनको मैं परसों देखा, मैं पंजाब में या कहीं गए तो अमृतसर गए, जी हाँ, अमृतसर में शमला बने उन्होंने सर पे। जी हाँ, पगड़ी गोल्डन टेम्पल में कोई भी जाता है तो पगड़ी बनना होता है। जी हाँ, और शाल भी पहने उन्होंने। जी हाँ, पब्लिक को खाना भी सब। और हमारे मुसलमान को टोपी पहना तो टोपी नहीं पहने। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, उनकी मर्जी। क्यों उनको मुसलमान से दुश्मनी है बोलिए आप? हाँ है, ऐसी बात है। गुजरात में क्या नहीं करे उन्होंने, गुजरात में क्या नहीं करे बोलो आप? जी हाँ, प्रेग्नेंट औरतों को, मासूम बच्चों को, जी हाँ, 60 ईयर्स 70 ईयर्स के बुढ़ों को किस तरीके से हाल, क्या हाल सबका। और फिर ये टेरिस का जो बोलते हो ना, अरे भाई 4 महीने से तो लगा हुआ है कश्मीर में, पहले वो हटा हुआ नहीं, हट गया कश्मीर, हट गया, वो हटा क्या, हट गया कर्फ्यू हट गया। ये आबाद आना साहब,
कर्फ्यू हट गया, अभी फिलहाल नॉर्मल है सिचुएशन, बाजारें खुल गए हैं। अभी हालाल में आता है ये तो। जी हाँ, 4-8 दिन हुआ है। कितने लोग मरे बोलिए आप? बहुत लोग मरे। कितने स्कूल जले? बिल्कुल। आवाम का क्या हाल हुआ वहाँ पर? हिंदू भी मुसलमान भी उसके अंदर, ये बात नहीं कि मुस्लिम के ऊपर अटैक नहीं हुआ। इंसान है। पहले तो हटाना चाहिए था ना उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्याल रखा है। मोदी साहब टोपी नहीं पहनते, मुसलमान की जानिब से दी गई टोपी। खैर, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी मर्जी, उनको अपना इख्तियार है, वो टोपी पहने चाहे पगड़ी पहने, उनकी मर्जी है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। भाई आप समझाने वाले बड़ी मुश्किल से मिल गए। जी भाई, आप समझाने वाले भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। नहीं, मर्जी है मेरा। रेगुलर कॉलर मुस्तफा है ना? हाँ। बात कर रही थी। अच्छा, बोलिए। जी, वो हमारे शौहर उनकी मम्मा की बहुत खिदमत करते हैं। जन्नती है। हाँ, बहुत खिदमत करते हैं उनकी मम्मी। जन्नती है, जन्नती। हाँ जी। तो इसलिए उनको और अपना हमारा दिलाया था कि उनकी मम्मी कितना प्यार। जी। हाँ, मम्मा उनकी नाराज है कि हम आपको। अच्छा। जी हाँ, बहुत ये करते हैं, लेकिन आपको बहुत वो आगे। बिल्कुल, दुआओं पे ही हम जिंदा है, दुआओं पे ही हमारा चैनल चल रहा है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है। जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं वो जन्नती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये था, एक लास्ट कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। हेलो हेलो वालेकुम सलाम। जी भाई, शायद सर मैं अफजल कुरैशी बोल रहा हूँ। अफजल कुरैशी साहब, कहाँ से? नामपल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए अफजल। सऊदी में भी 12 किलो का झंडा लहरा रहे, ये तो शिर्क बोल के यहाँ के लोग आप बोलते हैं। तो ये वहाँ से रहा तो लोग आप लोगों का क्या होगा? भाई, थोड़ा सा मैं डिस्कशन डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, ये रिलीजियस बहुत बड़ा मसला है। मैं कोई आलिम, फाजिल या मुफ्ती नहीं हूँ, इस पर मैं नहीं बोल सकता। इस पर कतई मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता भाई। कोई आलिम, फाजिल या मुफ्ती चाहिए, मैं जस्ट एज ए पेशावर जर्नलिस्ट हूँ। जो हकीकत होती है वो आवाम के सामने रखना मेरा काम है। इंशाल्लाह इस पर कभी किसी और दिन हम बात करेंगे जरूर। तो ये था आज का हमारा अनकट प्रोग्राम। मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।